सिचुएशन ना ऐसी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इंग्लिश से चालू करते हैं, लेकिन टाइम मिल पाने की वजह से फैमिली प्रॉब्लम की वजह से और कभी भी पढ़ाई से शुरू में पढ़ाई तो कोर्स करते हैं। उस कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी, आदमी क्या सोचता है हम क्लास में नहीं कर रहे हैं और इसी के थ्रू हम आगे बढ़े शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। आज के समय में अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है, कोई डिप्लोमा या डिग्री लेता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है जॉब। बट अक्सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट या एकेडमीज़ जो बच्चों को पढ़ाती हैं उनको वो जॉब प्रोवाइड नहीं करती। बट आज हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं जो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बहुत नॉमिनल फीस में पढ़ाते हैं और उनको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी टीम आज आई हुई है, आप देख सकते हैं पीछे में, फायर सेफ्टी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, जो भिलाई में स्थित है। यहाँ पर आज होने वाला है प्लेसमेंट कैंप। तो इस प्लेसमेंट कैंप से पहले ही हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की तैयारियाँ ये स्टूडेंट्स को करवाते हैं और किस प्रकार से ये बच्चों को प्लेसमेंट देते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और मिलते हैं स्टूडेंट से और इस इंस्टीट्यूट के संचालक से और समझते हैं कि किस प्रकार की पढ़ाई और किस प्रकार का प्लेसमेंट यहाँ पर चल रहा है। क्लासरूम है जहाँ पर ये स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी भाई, क्या नाम आपका? हर्ष वर्मा। हर्ष। तो हर्ष, कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? सर मैं इसी साल न्यू बैच से पढ़ाई कर रहा हूँ। न्यू बैच से पढ़ाई कर रहे हो, तो अभी कितना समय कोर्स कंप्लीट होने में आपका? मेरा भी समय है सर लगभग 3 महीना। 3 महीना बचा हुआ है। तो यहाँ की जानकारी कैसे हो पाई आपको कि यहाँ पर इस प्रकार का कोर्स चलता है? सर मेरा एक फ्रेंड था सावन वर्मा, उसके ज़रिए से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला, तो फिर मैं यहाँ आके एडमिशन प्राप्त किया। जी, क्या नाम आपका? जानवी सिंह। जानवी। तो जानवी, आप 12th के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपना? नहीं सर, मैं 10 बेस पे कर रही हूँ डिप्लोमा कोर्स। 10 बेस पे कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो कोर्स हैं, फायर सेफ्टी वाला हो गया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाला कोर्स हो गया, ऐसे कोर्स में बॉयज़ आगे रहते हैं, गर्ल्स थोड़ा सा पीछे रहती हैं। तो आपके मन में कैसे आया कि ऐसा कोर्स मुझे करना चाहिए? सर मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को कुछ अपने देश के लिए करना है, तो इसलिए मेरे को पुलिस या आर्मी वगैरह में ही जाना था, तो मैं सोची इस फील्ड में आ जाती हूँ। ऐसा? यस। तो घर वालों ने आपसे नहीं कहा कि यार फायर सेफ्टी वाला काम है, थोड़ा सा डर वाला काम है, तो इसमें मत जाओ, कुछ और सेलेक्ट कर लो? नहीं सर, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, वो हमेशा ही हर चीज़ के लिए मेरे को इंकरेज करती है कि तुम जाओ, हर चीज़ करो, जो तुम चाहो वो करो। तो ऐसा कभी घर से कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या कहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में? यहाँ पर ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, पढ़ाई कैसे होती है? सर ये इंस्टीट्यूट ना मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ पे सर का पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत बहुत बेस्ट है। मैं इतने टाइम से मैं स्कूल में भी थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद से ना ये दोनों ढंकर सर और विश्वास सर दोनों बहुत बेस्ट हैं। इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और इनका पढ़ाया समझ भी आ जाता है। चलिए, अच्छी बात है कि बच्चे कह रहे हैं। जी भाई, क्या नाम आपका? रुपेश कुमार पटेल सर। रुपेश भाई, कहाँ रहते हो? अभी मैं प्रगति नगर रहता हूँ सर। अच्छा, कैसा लग रहा है कोर्स? बहुत अच्छा है सर, नया नया सीखने का मौका मिल रहा है सर यहाँ। हाँ, नया नया तो है, कभी कभी गुस्सा आता है कि इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है। नहीं, हार्ड वर्क तो ज़रूरी है सर, कभी किसी भी काम में हार्ड वर्क का ज़रूरी है। हार्ड वर्क नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, तो कैसा है कोर्स, कैसा है? क्या जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देखेंगे आज का, उनको इस कोर्स के बारे में क्या कहोगे, क्यों करना चाहिए इस कोर्स को? वही, क्योंकि अपने ही सुरक्षा के लिए है ये सब चीज़, इसी कारण करने के लिए है, प्रोत्साहित करता हूँ सर। तो बहुत टफ होता है क्या कोर्स? नहीं, टफ क्यों नहीं होता? नहीं होता है सर, क्योंकि ये सिखाते हैं, इतने अनुभवी सर हैं तो सिखाते हैं, तो कोई भी बात टफ नहीं होता यहाँ। तो चलो, अब तक हमने बात की कोर्स के बारे में, अब बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में। जी भाई, क्या नाम आपका? सर आशीष वासु।
आशीष थोड़ा खड़े जाओ आशीष, हाँ अब ठीक फ्रेम में आ जाओगे। आशीष कहाँ रहते हैं आशीष? जी तिल्दा नेहरा में। हमने सुना है कि इस इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट अक्सर मिलता रहता है स्टूडेंट्स को। जी, जी। आप तिल्दा से यहाँ पर कोर्स कर रहे हो, बहुत दूर से आए हो, तो क्या है प्लेसमेंट का यहाँ पे स्थिति? बहुत बढ़िया है सर, यहाँ हर मंथ में मतलब 2-3 बार तो हो ही जाता है प्लेसमेंट, और लोगों को रोजगार भी मिल जाता है इसी माध्यम से। ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या था, किस बैकग्राउंड से आप आते हैं? पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी स्वर्गवास हो गए उनका। अच्छा। हाँ। तो फिर घर कैसे चलता है? अभी पापा जी मतलब उस नौकरी में थे तो उनकी पेंशन मिलती। यानी आपको, मैं भी जॉब करता था। मेरा आपको अब जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हाँ। तो अब आपको शायद लगता होगा कि मैं सही जगह पर आया, क्योंकि यहाँ से मुझे प्लेसमेंट भी मिलेगा ना। जी जी जी। मेरा एक फ्रेंड है जो यहीं से पढ़ के गया वो, और आज वो एम्स हॉस्पिटल में फायरमैन की नौकरी कर रहा है, और उसका छोटा भाई है जो अडानी हॉस्पिटल, यहीं से पढ़े थे लोग? जी जी। अच्छा। उसका छोटा भाई है जो अडानी पावर प्लांट में भी फायरमैन की नौकरी कर रहा है। उनके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ जा, जो भविष्य बन सकता है यहाँ पर ऐसे। जी। जैसे हमने आपको कहा कि कोई भी स्टूडेंट कोई डिप्लोमा डिग्री लेता है तो उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, उद्देश्य जो होता है, वो होता है जॉब। और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट जो उद्देश्य है जॉब, वो पूरा हो रहा है। और भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बात करेंगे। जी क्या नाम? मेरा नाम अरशद अली है। मेरा भाई यहाँ से अभी विदेश गया है, दुबई। यहाँ से? यहाँ से सर। अच्छा। और यहाँ जो है मतलब और भी कॉलेज है जो यहाँ व्यवस्था है और सिखाने का तरीका है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब लोग यहाँ आते हैं, बहुत कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता। इस रवि सोनी और सेफ्टी है धनकर सर मतलब दिल से, ये 60 साल का इनको एक्सपीरियंस है, 40 साल का भिलाई प्लांट से। ये एक ऑफिसर है, जितना अच्छा 40 साल का एक्सपीरियंस टीचर दे सकता है, मैं ये समझता हूँ और कोई नहीं दे सकता। और यहाँ हर एक चीज़ सिखाते हैं, और महीने में 4-5 बार कंपनी आती है। रायपुर का कंपनी आती है, भिलाई कंपनी, स्टील पावर प्लांट महान, जो अपने देश को रेल, यहाँ से रेल मतलब दुनिया भर का मतलब रेलगाड़ी में भिलाई स्टील प्लांट से बन के रेल जाता है। हर एक अलग अलग पार्ट बनाती, इसलिए आज ज़रूरत है हमारे देश में सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं है। प्लांट में सेफ्टी को रखना ही पड़ेगा, और सेफ्टी के बिना अगर नहीं है तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि प्लांट बहुत सारे हैं अपने क्षेत्र में, सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती ही है, यानी ऐसे क्षेत्र में फील्ड में जॉब तो बहुत सारी है। जी सर। और मैं यहाँ से, मेरा भैया किया है, और यहाँ के छोटे छोटे गांव हैं, पास के बच्चे हैं, बहुत कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई नहीं होता है। इस कॉलेज में पढ़ाई रोज़ होता है, ईमानदारी से ड्रिल करवाते हैं, छोटा छोटा जानकारी देते हैं। अभी मेरा भाई यहाँ विदेश में 40 से 50 हज़ार सैलरी उठाता है, और बहुत इज्जत मिलता है। मतलब एजुकेशन में आप इज्जत, अभी आप छोटा काम करोगे आपको क्या मिलेगा? 200 रुपये। इज्जत नहीं है। इसीलिए हर बच्चे को बोलूँगा एजुकेशन करिए। जी भाई, क्या नाम आपका? टिकेंद्र कुमार सोई। लेकिन कहाँ रहते हैं आप? मैं तो यहाँ धमतरी में आप रहते हो, यहाँ की जानकारी कैसे हुई? सर दोस्त हुई, ट्यूशन सब है सर। तो भाई कैसी है यहाँ पढ़ाई? अच्छा है सर, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है पहले से, मतलब बहुत नॉलेज भी हो गया है। तो क्या करते हैं पापा आपके? पापा भी मतलब फार्मर है सर, कृषि करते हैं, कृषक है। तो देखो 35,000 की फ़ीस, वैसे तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, तो ये 35,000 की फ़ीस की व्यवस्था कैसे हो पाई, कैसे किया आपने? सर घर की आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं है, तो खुद से मतलब पार्ट टाइम जॉब करते हैं सर, सिक्योरिटी गार्ड का। तो ये जॉब कैसे मिली आपको पार्ट टाइम वाली? संस्था द्वारा बताया सर कि मतलब। अच्छा, यहीं से बता दिया गया आपको? यहीं से बताया सर कि आप देख सकते हैं किस प्रकार की हेल्प संस्था अपने छात्रों के लिए करती है। तो पार्ट टाइम जॉब के साथ फिर यहाँ पढ़ाई कर पा रहे हैं? यस सर, दोनों को मैनेज करके पढ़ाई करते हैं सर। तो कभी प्लेसमेंट में बैठे कि नहीं आप अभी तक? नहीं सर, ऐसे फर्स्ट बार है सर। आज होने वाला है? यस सर। तो अच्छी बात है, भगवान करे आपका सिलेक्शन भी हो जाए। नाम डिगेश्वरी निषाद है, मैं ग्राम धमतरी से आई हूँ। धमतरी से आगे है हमारे गांव। कौन सा गांव है? बोड़ा। कौन से ब्लॉक में आता है? धमतरी आता है। यस, धमतरी ब्लॉक की हूँ। और रोजगार प्लेसमेंट का कैंप लगा था, तो वहीं मैं गई थी, तो जानकारी मिला कि यहाँ होता है ऐसा करके। वहाँ से जानकारी मिला? यस सर। तो यहाँ कभी प्लेसमेंट में आप गए हो कि नहीं? नहीं, ये फर्स्ट है सर। आज होने वाला है जो? यस सर, मेरा सिलेक्शन हो गया है, यहाँ फाइनल करने आई हूँ। आज इंटरव्यू है? यस सर। फाइनल इंटरव्यू? यस सर। तो क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? यस सर। आत्मविश्वास है? यस सर।
तो आत्मविश्वास से भरपूर ये बच्चे हैं, अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो पहले ये जानना चाहूँगा आपसे कि कैसे आपके मन में आया कि इस तरह का इंस्टीट्यूट संचालित करना चाहिए। सर आज की डेट में बहुत से ऐसे कोर्स हैं, डिप्लोमा, डिग्री, इंजीनियरिंग है, जिसको करके लोग घर पे बेरोज़गार बैठे हैं। और हमारी संस्था में 10वीं 12वीं पास छात्र भी ये प्रशिक्षण फायर एंड सेफ्टी का करने के बाद कम से कम 15 से 20 हज़ार कमाने वाला आदमी बन जाता है। और अगर आज की डेट में देखेंगे तो इतनी इंडस्ट्री है और छत्तीसगढ़ हमारा इतना डेवलप हो रहा है और होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरत है छत्तीसगढ़ को डेवलप होने के लिए। और जितनी डेवलपमेंट है उसके लिए हर एक इंडस्ट्री में, जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट इंडस्ट्री रहती है, तो हर कंपनी में फायरमैन उसकी सुरक्षा के लिए, इंजीनियर तो वहाँ जाएगा, हर तरह के कैंडिडेट जाएंगे, लेकिन उसकी सुरक्षा कैसे होगी? भगवान ना करे वहाँ पर कोई हादसा, कोई घटना या कुछ दुर्घटना होती है, तो यही छात्र यहाँ का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद तो उनकी सुरक्षा, कंपनी के माल और वो जहाँ पर कार्य कर रहे हैं जितने लोग, उनकी जान, यानी कि जान और माल की जो रक्षा और सुरक्षा बोलें तो फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही काम रहता है, उनका जो बचाव दल रहता है। अगर फायर ब्रिगेड नहीं रहे तो मान के चलो, अगर छोटी सी हमारी दुकान है तो अगर निगम को हम लोग बुलाएं तो आने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है, तो उतनी देर में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और अगर वहाँ पर फायर के इक्विपमेंट्स हैं और कंपनी में भी जितनी इंडस्ट्री है वहाँ पर एम्प्लॉय में काम कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं, कितने लोग हैं, तो उनकी रक्षा सुरक्षा फायर ब्रिगेड का ही काम रहता है। मतलब कहने का सेंस ये है पूरा कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो वैसे वैसे इस फील्ड में स्टूडेंट्स के लिए जॉब भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल है ना? हाँ जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारा इस वीडियो को देखेंगे, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक वर्ष के इसको कंप्लीट करने के लिए लगभग कितनी फ़ीस एक स्टूडेंट को पे करनी होती है? सर ज़्यादा फीस नहीं रहती है, लगभग मान के चलिए 35 से 40 हज़ार तक की अलग अलग कोर्स की फ़ीस रहती है। हमारे पास हमारी जो संस्था है MSME तकनीकी विकास केंद्र CTR लुधियाना से मान्यता प्राप्त संस्था है, और एक हमारी संस्था है भारत सेवक समाज, वो है नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके जो फाउंडर प्रेसिडेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी की हाथ की बनाई संस्था है। तो वहाँ से प्रशिक्षण होने के बाद छात्र जो है अलग अलग कंपनियों में फायरमैन या सेफ्टी ऑफिसर के लिए जाते हैं। तो ज़्यादा फीस नहीं भी लगाते हुए इसका ज़्यादा, जितने बेरोज़गार है इसका ज़्यादा लाभ उठा पाते हैं। जैसे IT होने के बाद अप्रेंटिस के लिए जाता है, इसी तरह से हमारी संस्था प्राइवेट कंपनियों में या फिर अग्निशमन विभाग जैसे नगर निगम रायपुर हो गया, उनसे हम लोग कांटेक्ट करते हैं। तो 1 साल के कोर्स के साथ साथ 1 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग अग्निशमन विभाग में करवाते हैं। तो जहाँ पर यहाँ पर पेपर वर्क लगभग कंप्लीट होने के बाद 50% यहाँ से सीख लेते हैं, और बाकी जो अगर 50% कुछ भी डाउट रहता है तो अग्निशमन विभाग फायर ब्रिगेड में, वहाँ पे हम लोग, वहाँ पर पूरे संसाधन रहते हैं अग्निशमन विभाग में, तो वहाँ पर इनका हम लोग ट्रेनिंग 1 मंथ के लिए करवाते हैं, जहाँ पर पूरे अच्छे से ये फायरमैन के लायक बन जाते हैं छात्र। और कभी कभी कुछ फायर कॉल भी रहते हैं तो भी छात्र अच्छा ज़्यादा सीखने के लिए तो छात्रों को लिया जाता है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है? हाँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर 100% हो जाती है। तो आपने देखा ऐसे इंस्टीट्यूट की कमी है, पर ये खुशी की बात है कि भिलाई में एक ऐसा इंस्टीट्यूट चल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स को डिग्री, डिप्लोमा मिलता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और अच्छी खासी जॉब भी मिलती है। अगर आप भी ऐसे कोर्स को करना चाहते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस प्रकार की अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद। ऐसा बिल्कुल, मेरा नंबर नोट करना।